अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ाहिद अली ख़ान। जिस टीम अनाउंसमेंट का इंतज़ार था चंद घंटे पहले, वो टीम अनाउंस कर दी गई और टीम अनाउंसमेंट सुनने के बाद मुझ समेत बहुत से लोगों को बहुत मायूसी हुई। यकीन नहीं आता कि कोई मैनेजमेंट जो है वो इस हद तक भी आंखें बंद कर सकती है। बहरहाल कुछ मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो फ़ौरी तौर पर मैं नहीं बना सका। अब हाज़िर खिदमत हूँ। मोहम्मद वसीम ने कुछ इंतज़ार कराने के बाद जब मुकर्रर वक्त से 15-20 मिनट लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो लोगों की तवक्कुआत थी कि टीम में कुछ अच्छी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि तमाम बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो पीसीबी को मुसलसल ये मशवरा दे रहे थे कि अगर वर्ल्ड कप को जीतना है तो उसके लिए टीम में बुनियादी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, और वो खिलाड़ी जो मुसलसल मौका देने के बावजूद भी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, उनकी जगह पर अब बेंच पर बैठे हुए उन मुस्तहिक नौजवानों को मौका मिलना चाहिए कि जिन्हें बोर्ड ने अभी तक टीम में जगह नहीं दी। तवक्को ये की जा रही थी कि शर्जील खान जो हैं वो वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ये कि इफ्तिखार अहमद रिजवान अहमद जो हैं वो बिल्कुल फ़िट नहीं हैं, और दूसरा ये है कि उनकी जो है कारकर्दगी नेशनल T20 टूर्नामेंट के अंदर बहुत अच्छी जा रही है, और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले जो है सेंचुरी भी स्कोर की है T20 मैच में। तो शर्जील खान मुतवक्के थे कि वो टीम में आ जाएंगे, हैदर अली मुतवक्के थे कि वो टीम में आ जाएंगे, और हैदर अली भी डिज़र्विंग खिलाड़ी हैं, लेकिन ये तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। मोहम्मद वसीम जो चीफ़ सेलेक्टर हैं, उन्होंने सीधे सुबह एक ही बात कही कि टीम में हम कोई तब्दीली नहीं चाहते थे। यहाँ तक भी हुआ है कि फ़खर जमान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अनफिट हैं और उनको रिहेबिलिटेट होने के अंदर 4 महीने लगेंगे, लेकिन इस के बावजूद उन्हें ट्रैवलिंग रिज़र्व के तौर पर टीम में शामिल कर लिया गया है। शोएब मलिक के बारे में जो है, जब उनसे पूछा गया कि जनाब शोएब मलिक जो हैं तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं और उनका वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा जो एशियन कप में खेलने वाली टीम है उसकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि वर्ल्ड कप का बोझ बर्दाश्त कर सके। तो उसके जवाब में भी मोहम्मद वसीम ने बहुत सादगी से जवाब दे दिया कि हमारे प्लान में मोहम्मद शोएब मलिक जो हैं वो शामिल ही नहीं थे। तो सिर्फ़ एक खिलाड़ी जो हैं शान मसूद, उनकी किस्मत का सितारा चमका है, और उन्हें चूँकि नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो भी नेशनल T20 टूर्नामेंट में जो है मुसलसल स्कोर करते चले आ रहे हैं, और उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर ओपनिंग के बजाय चौथे नंबर पर बैटिंग करने को तरजीह दी है। और पाकिस्तान को चूँकि मिडल ऑर्डर में ही मुश्किलात हैं, तो उन्हें शायद पहले से अंदाज़ा था, तो वो मिडल ऑर्डर में आकर बैटिंग कर रहे थे और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो बहरहाल इस एक तब्दीली के अलावा बाकी कोई तब्दीली जो है वो टीम में देखने में नहीं आई। दूसरी तरफ शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं, और एक प्रोग्राम में शाहीन शाह आफरीदी के बारे में बड़ी हैरानकुन बातें बताई हैं। उनका कहना यह है कि पीसीबी बोर्ड ने शाहीन शाह आफरीदी के इलाज में कोई मदद नहीं की। वो अगर बरतानिया गए हैं तो अपने ख़र्चे पर गए हैं, अपने टिकट पर गए हैं, और अपने ख़र्चे पर वो इलाज करवा रहे हैं वहाँ पर। और शाहिद आफरीदी का कहना ये भी है कि डॉक्टर का अरेंज भी मैंने करके दिया है। और आप जानते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को बहुत जो है संजीदा किस्म की इंजरी है, और अगर उनका इलाज बर वक्त हो जाता और उन्हें ये टीम मैनेजमेंट अपने साथ साथ टीम के साथ साथ ना लिए फिरती और इस अरसे के दौरान जो है उनका इलाज करा लिया जाता, तो वो वर्ल्ड कप तक वो फ़िट हो सकते थे। लेकिन अब वर्ल्ड कप तक अपने ख़र्चे पर भी इलाज कराएं तब भी फ़िट नहीं हो सकेंगे, और पाकिस्तान एक बहुत अच्छे बॉलर से महरूम हो गया। तो मोहम्मद वसीम ने जिस टीम का ऐलान किया है उस टीम से मुझे कोई तवक्को नहीं है, बल्कि मुझे क्या, बहुत जो पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं और साबिक कप्तान हैं उन्हें भी कोई तवक्को नहीं है कि ये टीम जो है वर्ल्ड कप में कोई कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेगी। और अभी 2 बॉलर इन्होंने टीम में शामिल किए हैं। बहरहाल वो दोनों नौजवान अच्छे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी की रिप्लेसमेंट तो उन्हें बहरहाल चाहिए थी।
तो ये मुख्तसर सी आज की रुदात है। देखते हैं जो है तीनों फॉर्मेट, 3 सीरीज़ हमारी आगे आने वाली हैं। यानी इंग्लैंड से 20 सितंबर को 7 T20 मैच की सीरीज़ शुरू हो रही है। उसके बाद वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप से पहले हमने न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज़ के लिए जाना है, जिसमें न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान हिस्सा लेंगे। वहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। और जो है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान, जॉस बटलर की क़यादत में पाकिस्तान पहुँच चुकी है। एक अच्छी मुतवाज़न टीम है ये टीम। यहाँ पर 7 T20 वर्ल्ड कप के लिए वो T20 मैच खेलेगी और उसके बाद ये वापस चले जाएंगे। ये फिर नवंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर इनकी वापसी होगी और 2 दिसंबर से 5 टेस्ट मैचों में से पहला मैच टेस्ट मैच शुरू होगा। तो एक बहुत मसरूफ़ शेड्यूल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। लेकिन उसके लिए जिस टीम का ऐलान किया गया है वो मायूस कुन है। लोग तवक्को नहीं कर रहे थे। और जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि बाबर आज़म ने किसी भी तब्दीली को कबूल करने से इनकार कर दिया था, यही वो स्पोर्ट्स प्लेयर कल्ट है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से इस कल्ट के दबाव का शिकार रहा है और इस मरतबा फिर वो दबाव का शिकार रहा। ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते बल्कि अपने रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं। देखते हैं कि इंग्लैंड की सीरीज़ में ये टीम क्या गुल खिलाती है। हमारा जो है हमारी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। इस पाकिस्तान की हर टीम में खेलने वाले खिलाड़ी जो है वो हमारा बच्चा है, हम उससे भी मोहब्बत करते हैं। और हमारी तमन्ना ये होती है कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में जो है सरबुलंद होकर जिए। लेकिन टीम के ऐसे किरदार जो हैं पाकिस्तान के नाम में कमी पैदा करते हैं, पाकिस्तान के नाम को नीचा दिखाते हैं। शख्सियात अहम नहीं होती, मुल्क अहम होते हैं। लेकिन हमने कभी मुल्क को तरजीह नहीं दी और न ही हमारी मैनेजमेंट तरजीह देती है। अगर ये हालात यूँ ही चलते रहे तो हम किसी भी शोबे में इस्लाह नहीं कर सकेंगे। बहरहाल अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।